अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कशर खबरनामा हेत बह साहिल अमीन तुहंदिस खदमतस मज हाजिर तो खबरन हुंद तफसील जानने ब्रोह अख नजर चन खास खबरन पे चकली राजौरी मज कत्ल मामलस खिलाफ एहतजाज वाकस खिलाफ नारबाजी कातिल बद कटनच मुजाहिरीन मांग सयाहत पोचर दिन बापत जम्मू कश्मीर इंतजामिया वाद बंद बंगस इलाका मजीद जायज नजर बनाने बापत तुलना आमद कदम LG मनोज सिन्हा लेक सेंट वाटरवेज डेवलपमेंट अथॉरिटी तरफ इंतजामी मुहिम बदस्तूर जारी शहर श्रीनगर कन कयान इलाकन मज ताज़ कार्रवाई कया तमीराती ढांचे मुनहदम Up to 5 crores. That's how much Nizami Education Group is committing to create 200 scholarships this year alone. If you're committed to earning your degree, we're committed to making it accessible. Because we believe everybody deserves a chance. And sometimes, one chance is all it takes to change everything. See what scholarships you may qualify for at nizamiaeducationgroup.com. नाज़रीन पेश खबरन तफसील शुमाली कशीर हंदिस बंगस इलाकस मज ये अवामी मुल्क सांझ कर आमुत यथ मज लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा डायरेक्टर सयाहत जिला तरक्याती कमिश्नर कपूर फौज पुलिस तो अवामी नुमाइंदो अलाव मुकामी लूको शिरकत कर तत LG मनोज सिन्हा वोनमुत इन वलिस वक्तस मज महकमा सयाहत तो जम्मू कश्मीर इंतजामिया तरफ यह मेल मजीद बेहतर बनाने युत जन ज्यादा खोत ज्यादा लूक अत मेलस मज शामिल सपदन यल जन तमो वोन यह इलाका मजीद खूबसूरत जायज नजर बनाने बापत संजीदा कदम तुलने युत जन मुकामी लूकन आन चोर जेनुक मौके ते फराहम सपदे पहले तो ये खुशकिस्मती की बात है, यहाँ आज LG साहब आए, उसने यहाँ का दौरा किया और यही उम्मीद है कि इंशाल्लाह इन फ्यूचर ये अब डेवलप हो जाएगा। यहाँ पे जो है फैसिलिटीज़, यहाँ पे जो वॉशरूम्स की फैसिलिटीज़ नहीं है, बाकी अगर हम देखा जाए यहाँ पे बहुत डेवलपमेंट करने की ज़रूरत है। मुझे लगता है अब ये LG साहब भी यहाँ पे आए तो यहाँ पे हो जाएगा इंशाल्लाह। देखो अगर यहाँ पे ये डेवलप हो जाता है तो मुझे लगता है जो भी हमारे यहाँ पे अनएम्प्लॉयड यूथ जो हमारे उनको एक रोज़गार मिलेगा। यहाँ पे अगर वो यहाँ पे कुछ झूले लगेंगे, लाइक यहाँ पे कुछ स्टॉल्स लगेंगे, होटल्स लगेंगे, उनको भी एक रोज़गार मिलेगा। जैसे हम देख रहे हैं हमारे जो पढ़े लिखे नौजवान यहाँ पे है, हमारी यूथ जो है वो गलत रास्तों पे जा रहे, जब वो इस सब में इन्वॉल्व हो जाएंगे, मुझे लगता है जो यहाँ का इन्वायरमेंट भी है यूथ को लेके वो भी बेटर। आयोजन में मुझे आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। वास्तव में यहाँ की जो खूबसूरती है वो लाजवाब है। जेके टूरिज्म और जेके प्रशासन ये कोशिश करेगा कि ये आयोजन हर साल हो और टूरिज्म की संभावनाओं को तलाशना और सुविधाओं को विकसित करना ये आने वाले समय में निश्चित रूप से किया जाए। पुलिस सरबराह दिलबाग सिंह आज जिले कश्तवाड़ दौर कोर्मुत यथ दौरान तिमन हमरा दोयम पुलिस जिम्मेदार ते मौजूद दौरस दौरान ये अफसरन हज मीटिंग हूं सांझ करना आव यथ दौरान जिले की सिक्योरिटी सूरत हालस हवाले कथन दल दिन आव तत दिलबाग सिंह वोनमुत मिलिटेंसी पे रोट लागन बापत फोर्सेज एजेंसी मुतहरिक तो जम्मू कश्मीर हिंदन सरहदन तो जम्मू कश्मीर मज मिलिटेंसी पे काबू प्रावन बापत मिलिटेंसी मुखालिफ कार्रवाइन मज मजीद तेजी अन्ना आमज। क्योंकि SHO SDP और ADP थोड़ा is an ongoing process wherein operations are going all over Kashmir and Jammu region. Yesterday we were at Rajouri, we were at Pandaye. 2 terrorists were eliminated in operation by police and army together. And there are reports about more militants still roaming around in that area after crossing over from Pakistan. Similarly, Pak and its sponsored agents from across are trying to activate certain OGWs to make them active militants. Kishtwar police was keeping
a track of such elements, and they've been able to lay their hands on some of them who had joined militant ranks and were just about to go active and resort to acts of terror. I compliment Kishtwar police and the forces working here who have done a good job. They are also on lookout for some other characters who are hand in glove with the elements working in Kashmir, and they also are expressing their designs and desires to join terrorist ranks and resort to terror violence. I'm sure our police and security forces here will be able to neutralize them, will be able to take care of them. We are aware that Pakistan and its sponsored agencies are looking out for people who could be involved in terror activities. They are hunting for people in Doda, hunting for people in Kishtwar, and similarly in other regions of Rajouri and Poonch and some parts of Riyasi. Our police and int agencies are keeping a watch, and we know way to crack down on them. But those people who are involved in supporting militancy and sustaining militancy will not be spared. यूथ के लिए मैसेज ये है कि अभी वक्त बदल रहा है, सिक्योरिटी के हालात बेहतर हैं. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ J&K बहुत सीरियसली, सिंसियरली चाहती हैं कि जम्मू कश्मीर में एक बदलाव का रुख जो शुरू हुआ है, इस बदलाव के रुख को एक स्थायी पीसफुल माहौल में बदला जाए, एक परमानेंट बढ़िया एक सिक्योरिटी का डेवलपमेंट का माहौल जहाँ पर पैदा हो. नौजवान बच्चे जो हैं अपने स्किल में और अपनी एजुकेशन पे फोकस करें, और नौजवान बच्चे जो हैं अपने इस डेवलपमेंट के पाथ पे चलते हुए अपने कैरियर को बनाएं, अपने माँ बाप को सपोर्ट करें और जम्मू कश्मीर में एक अच्छे माशरे को तमील करें और उसमें अपना जो है अपने कैरियर को और अपने आप को और आगे बढ़ने का मौका. राजौरी हिंदी चकली गांवस मज ये राज दौरान अंकुश नावुक अख नौजवान घरस मज नामालूम नफरों तरफ कत्ल करना आव. तत आज मुकामी लूकों तरफ एहतजाज मुजाहिर करना आमुत. यथ दौरान एहतजाज में शामिल लूक वाक़स खिलाफ सख्त नारबाजी करान. ये जन मुकामी लूकों तरफ मंग करना आई से अमे वाक़ गि साफ शफाफ तहकीकात कर युन, युथ जन अत मज मुलविस लूकन सख्त सजा दिन यी. यपर जिला तरक्याती कमिश्नरन लूकन यकीन दितमुत ज मामलस हवाल यी तहकीकात करने तो कतिल युन अनकरीब लूकन ब्रोह कन अन्न. चकली के इस गांव में बैठे हैं. सुबह जैसे ही हम सुबह सब लोग नींद से जागे, हमने सबने फेसबुक पे पढ़ा कि रात को 1 बजे 24-25 साल का बच्चा हमारा है जिसका नाम अंकुश है, चकली गांव का वो रहने वाला बच्चा है, जिसकी 1 महीने बाद शादी है और 3 उसकी छोटी छोटी बहनें हैं. बाप उसके कोई काम नहीं करते, घर में गरीबी का इंतहा का ढेर लगा हुआ है. रात को किसी ने उसके घर में घुस के 4-5-6 लोग, जैसे ये घर वाले बता रहे हैं कि कम से कम 5-6 लोग घुसे. 1 बजे के करीब उसका कत्ल कर दिया गया, उसको स्लॉटरिंग की गई. वो सुबह जो था वो घर वालों ने वो जो चाकू छुरा था वो भी मक्की से बरामद करके पुलिस के हवाले कर दिया है. उसके बाद बड़े दुख की बात है कि यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन को मतलब राजौरी से चकली आते आते 5 से 7 घंटे लग जाते हैं. ये बड़ी दुख की बात है, ये बड़ी परेशानी की बात है. अगर यही एडमिनिस्ट्रेशन सुबह 5 बजे 6 बजे उनके घर में होती तो ये सुबह का राजौरी का जो रोड हाईवे ब्लॉक रहा, हमारे भाइयों को, हमारे जो यात्रियों को यहाँ पे असुविधा हुई, वो ना होती. मैं यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन को ये बात कहूँगा कि वो हमारे मुँह में हाथ डाल के हमारे दांत चेक करने की कोशिश ना करे. हमने 32 के 32 दांत पूरे रखे हुए हैं. अगर हमारे साथ कहीं पे कोई नाइंसाफ़ी होगी, कहीं पे भी इसी तरह का जवाब जो है वो दिया जाएगा. अंकुश बख्शी बच्चा है जिसकी उम्र 23 से 24 साल है और उसको रूम में देखा गया, उसको मर्डर किया गया था. पुलिस और सिविल एडमिनिस्ट्रेशन जैसे पता चला, पुलिस ने बॉडी शिफ्ट कर अस्पताल में पोस्टमार्टम के लिए भेजी और इन्वेस्टिगेशन शुरू की. लोगों का गुस्सा था और लोग यहाँ आए, बाकी लोग पब्लिक सारी, क्योंकि ये सेंसेशनल मर्डर था इसलिए लोगों ने रोड जैम किया था. एडिशनल डिप्टी कमिश्नर साहब ADM और एडिशनल SP साहब मौके पे तुरंत आए, बातचीत की. सब्सिक्वेंटली SSP मैडम भी मौके पे आई
मैं कहीं और मीटिंग्स में स्टक था, जैसे इंडिपेंडेंस डे का अभी भी लोग मेरे गैर हाजिरी में वहाँ कर रहे हैं या और कहीं था। मुझे पता चला, मैं मीटिंग छोड़ के यहाँ पे आया, लोगों ने अपनी बात की और मैं मशकूर हूँ यहाँ के लोग अवाम जिन्होंने हमेशा यहाँ प्यार इज़्ज़त दी और बात मानते हैं, उन्होंने बात मानी है। मैंने जो भी वादा इनके साथ किया है वो पक्का होगा, जिसमें हमने कहा है सिट आज ही बनेगी। IGP साहब ने व्हाट्सएप के ज़रिए मुझे आश्वासन दिलाया है कि इसमें साइंटिफिक लाइंस पे इन्वेस्टिगेशन होगी और कल्प्रिट्स को जल्द अज जल्द पकड़ा जाएगा। दच्यू हीरपुरा शुपियन के लूकों तरफ एहतजाजी मुजाहरे करना आमुत यथ दौरान एहतजाज में शामिल लूक महकमे देही तरक्की खिलाफ नारबजी करान। एहतजाज में शामिल लूकों तरफ वन आमुत योदवे इलाकन गरीब तो मुस्तहिक लूकन प्रधानमंत्री आवास योजना स्कीम तहत रिहायशी मकान तमीर करने हवाले पोंसु वागुजार करना आव, ताहम छुन मुतलिक महकम तरफ आज ताम यह पोंसु मुस्तहिक लूकन मज बोगरन आमुत यमकिन तिम एहतजाज करनस पे मजबूर सपद। एहतजाज में शामिल लूकों तरफ इंतजामिया मांग करना आमुत ज अत मामलस कुन गई जोन दुनियुन युद्ध जन लूक दोबार सड़कन पे यनस मजबूर सपदन। प्रॉब्लम अगर पत कुन वो तेल सारी प्रॉब्लम वन थोड़ा बहुत प्लेटफार्म गाड़ी योर वातान बाकी कहें आब सुबह पे अकिस घंटस बाकी वह खास कर खसूसन डेरा वाव ये बस्ती तिकेज ये अमूमन मकान चालान मकान नीरत गसान अगर कस बनो क्या ताकत ओतम मजूरी कर्म क्या कर्मुत मकान बनोमुत तथ गई क्रिक सह गो नीरत मगर गो बदकिस्मती लुकन सह गो 2015 पे पत कुन 2014 मज अगर गयो मुमकिन तम सात मे ध्यान कह नत कह वनकन पोस मगर वनकन त्रावान ब्लॉक पे पोस त्रावान वनकन वनकन ऑनलाइन तो गई सन क्या गई ऑनलाइन तम त्रावान कहें अस सही प्रॉब्लम ये बारिश मज पे नबर रोजन तो शिनस मज बिल्कुल डेरा वाव अस कुछ वुचन अमूमन योर अफसर MLA लेन MLA शीन ये गई 2 वरी वनकन वह MLA सालान बाकी तोतम तम हेन वोटो वीज वोटो बगैर योर मे वुचमुत कह आज तम पत पोस वातान अस नश वातान कहें ये गाँव वाले वारिया किस्म मुश्किलात ये गरीब गुरबा लुक युस पत पोस वातान सह तान वातनस कहें सह ओरे गसन गुटालस मज योर ना सामने कह सरपंच साहब ये तारान मज मज योर बाकी योर यवनस कहें अगर कह ब्लॉक अफसर या कह तहसीलदार आड़ पे वापस चलान क्योंकि ये सड़क कहें योर मान पैदल तरनस कहें अगर अम बो MLA सह पे गुड़िस पे तारुन तम पे वोट नित योर यवनस कहें जो भी कोई पैसा आता है ब्लॉक पे हमें कल सुबह कहते हैं हमें पैसे कोई हमारे पास कोई पहुँचता नहीं है। 7 साल हो गए मुझे, मैंने उधर कागज छोड़ दिया, मेरे पास कोई एक गरीब मस्किन लड़कियां हैं, मुझे एक शेड में बैठी हूँ, शेड में डंगरी जी हो तो वो भी नहीं खा सकते। हम चाहते हैं अगर हमारा केस आते हैं देते क्यों नहीं। वैसे वहाँ ब्लॉक वाले मैं जाती हूँ बाजार में जाती हूँ, मैं कहते हैं आप चले जाओ चले आप ऑनलाइन हो, हमें कुछ मिलता नहीं है। लेक्स एंड वाटरवेज डेवलपमेंट अथॉरिटी तरफ ये गैर कानूनी तौर खड़ा करना आमद तमीरती ढांचे मुनहदम करने हवाले मुहिम जारी तज आज अथॉरिटी हज एनफोर्समेंट विंग तरफ चंदपुरा हरवन शालमर वांगुट तेलबल फ्रेंड्स कॉलोनी तो बटपूरिस मज इंतजामी कार्रवाई अमल मज अन्न आमुत यथ दौरान कया तमीरती ढांचे मुनहदम करना आई ये जन जिम्मेदारों तरफ लूकन तंबे करना आव तम गन गैर कानूनी तमीरती ढांचे खड़ा करनस गुरेज करें युद्ध जन तिमन खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल मज अन्न यी। जम्मू कश्मीर एम्प्लॉइज यूनाइटेड फ्रंट तरफ आज श्रीनगर मज प्रेस कॉन्फ्रेंस साज कर आमुत यथ दौरान मुख्तलिफ महकमन मज काम करन वालन डेलीवेज तो कैजुअल मुलाजमन हिंदन मसलन हवाले कथन दल दिन आव ये जन अत मौके पे वन आव योदवन सरकार तरफ इन मुलाजमन हिंद मसले अकिस हफ्तस मज अंजरन आई तेल यह एहतजाजी प्रोग्राम तश्कील दिन यमिच जिम्मेदारी सरकार पे आयद सपद। आज जम्मू कश्मीर एम्प्लॉइज यूनाइटेड फ्रंट के बैनर तले इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया था, जिसमें कैजुअल और डेली वेजर्स फोरम के सदर सजाद परिया साहब हमारे साथ मौजूद हैं। हमने डेली वेजर्स और टेम्परेरी एम्प्लॉयज का जो मामला है वो दिन ब दिन तूल पकड़ता जा रहा है, वो कसम पुरसी की हालत में रह रहे हैं, उनकी हालत अबतर हो चुकी है और सरकार टस से मस नहीं हो रही उनके मामला के हवाले से। तो फैसला ये लिया गया है कि जम्मू कश्मीर एम्प्लॉयज यूनाइटेड फ्रंट इनके मामले को संजीदगी से लेते हुए सरकार तक ये मामला पहुंचाना चाहेगी। और इस सिलसिले में हमने प्रोग्राम का भी ऐलान किया कि 21 तारीख को जम्मू के प्रेस क्लब में और श्रीनगर के प्रेस क्लब के बाहर जो एम्प्लॉइज यूनाइटेड फ्रंट की लीडरशिप है वो एहतजाज करेगी। उसके बाद और सरकार पर बावर कराने चाहेंगे हम कि इनका मामला जो है इंसानी मसला है और इसको जल्द अज जल्द हल किया जाए।
इनके लिए रेगुलराइजेशन पॉलिसी और मिनिमम वेज एक्ट लागू किया जाए। और उसके बाद जो प्रोटेस्ट जहाँ हम श्रीनगर और जम्मू में साइमल्टेनियसली हमारा प्रोटेस्ट होगा लीडरशिप का एम्प्लॉयज यूनाइटेड फ्रंट के बैनर तले। अगर मामला तब भी हल नहीं हुए तो हम मजबूर हो जाएंगे इस एजिटेशन को डिस्ट्रिक्ट लेवल तक लेने के लिए। और जम्मू कश्मीर के हर जिला में डिप्टी कमिश्नर्स के ऑफिस के सामने प्रोटेस्ट होगा, जोरदार प्रोटेस्ट होगा। उसके बाद भी अगर सरकार मामला हल करने में नाकाम हुई तो जोरदार एहतजाज, तमाम मुलाजमीन एहतजाज करने पर मजबूर हो जाएंगे। उसकी तमाम तर जिम्मेदारी सरकार पर आयद होगी। हम अपील करना चाहेंगे ऑनरेबल एलजी साहब से और यहाँ के चीफ सेक्रेटरी से अरुण कुमार मेहता साहब से, जो यहाँ के मामलात और मसाइल से बखूबी वाकिफ हैं। यहाँ काफ़ी देर उन्होंने सर्विस दी है। हम उनसे अपील करते हैं कि वो इस इंसानी मसला को इंसानी नजरिया से देखें ताकि इनका मामला हल हो जाए। नीति आयोग तरफ ये बेहतरीन कारकर्दगी हावन वाले हस्पतालन हुंद फिरिस्त जारी करना आव यथ मज जवाहरलाल नेहरू मेमोरियल हस्पताल श्रीनगर, जिला हस्पताल बंडपुर तो जिला हस्पताल वर्मुल शामिल। तत जिला हस्पताल वर्मुल के जिम्मेदारों तरफ वन आमुत ये अक तरफ यह खुशी हुंद मुकाम तत्कार मजीद बेहतर बनाने बाबत कदम तुलना आमत युत जन और इन वाल मरीजन कुछ किस्म मुश्किल वेतरन पेन। बेसिकली ये नीति आयोग की इन्होंने 3 हॉस्पिटल बेहतरीन कारकर्दगी की बुनियाद पर चुने हैं। एक तो हमारा जीएमसी बारामूला, दूसरा जेएलएनएम हॉस्पिटल और बेड ऑक्यूपेंसी के हिसाब से डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल बांडीपोरा। तो ये शायद 18-19 की बात है कि 19 उस हिसाब से यहाँ पर जो फराहम हुए हैं सहूलियात जो पेशेंट्स को मिली है वो बहुत अच्छी तरह से उसी की बुनियाद पर ही इसको चुना गया है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम इसी चीज़ पर ठहरेंगे। हमें और करने की ज़रूरत है और बढ़ने की ज़रूरत है, क्योंकि हॉस्पिटल में और भी कुछ चैलेंजेस हैं। जैसा कि मैंने 2 दिन पहले ही ज्वाइन किया तो उनको हल करने की अशद ज़रूरत है। प्रायोरिटी पर कुछ मसले यहाँ हैं, उनको हल करने की ज़रूरत है ताकि हम आगे भी इस दौड़ में अपनी बाजी मार सके। यहाँ पर टॉयलेट्स का बड़ा फुकदान है जो मेरे नोट्स में लाया गया कि कुछ टॉयलेट्स में प्रॉब्लम आ गई है, तो कुछ और टॉयलेट्स बनाने की ज़रूरत है। वॉशरूम की टॉयलेट्स से एक तो मेरे अमले के लिए जो दिन रात यहाँ रहते हैं और दूसरा तीमानदारों के लिए, बीमारों के लिए। उस सिलसिले में हमने कुछ स्टेप्स उठाए हैं। इंशाल्लाह जल्दी आपको उसका पता चलेगा कि यपर जिला अस्पताल बंडपुर के जिम्मेदारों तरफ खुशी हुंद इजहार करान वन आमुत जिला अस्पताल बंडपुरस मज काम करने वाले मुलाजिमों तरफ पन फरज चुकसान अंजाम दिन आमत तो यह वजह हस्पतालस यह एजाज हासिल सपदमुत ये तमो वोन हस्पताल कामकार मजीद बेहतर बनावनस हवाले मजीद संजीद कदम तुलना। ये जो नीति आयोग के बेड ऑक्यूपेंसी में ये टॉप पर बांडीपुरा आया, ये हमारे लोगों के लिए खुशकिस्मती और बांडीपुरा का जो तमाम मेडिकल अमला है उनके लिए भी, यानी कि और हमारे जो काबिल तरीन डीसी साहब हैं उनके लिए भी ये मुबारकबाद है। और ये जो इससे पहले वेंटिलेटर्स की जो प्रॉब्लम हुई थी यहाँ पर, उन पर अब हमारे मेडिकल का अमला है उस पर ध्यान देना है, यानी कि डायरेक्टर हेल्थ को भी इसमें थोड़ी नज़रसानी करनी है और इससे पूरा जो हमारा ये डिस्ट्रिक्ट है इससे भी टॉप पर जाएगा। और यही हम चाहते हैं और ये हम बांडीपुरा के आवाम के लिए खुशकिस्मती है और खुशखबरी भी है। बेसिकली ये जो 3 हॉस्पिटल है, एक तो जेएलएनएम बारामूला डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल और जो यहाँ का बांडीपुरा, ये टॉप पूरे इंडिया में, थ्रू आउट इंडिया में नीति आयोग के अंडर ये जो नंबर 1 पर है। तो ये सब जो है हम मुबारकबाद दे रहे हैं उन एम्प्लॉयज़ का जिन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया है। राइट फ्रॉम स्वीपर टू मेडिकल ऑफिसर्स ने दिन रात मेहनत करके ये जो हॉस्पिटल्स है और जो बांडीपुरा है स्पेशली फॉर बेड ऑक्यूपेंसी, दैट मीन्स 24/7 यहाँ पर काम चल रहा है, रेफर बहुत कम हो रहे हैं और नीति आयोग के अंडर ये क्वालिटी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। बेसिकली ये 2015 में स्टार्ट हो गया था नीति आयोग, जिसमें फर्स्ट पायलट प्रोजेक्ट जो 15-16 में हुआ था वो बांडीपुरा एक तो बारामूला और कुपवारा 2 डिस्ट्रिक्ट इन्होंने पायलट प्रोजेक्ट मिले। उसके बाद फिर बाकी जितने भी डिस्ट्रिक्ट्स है, जिसमें बांडीपुरा जो है जो कि 17-18 में स्टार्ट हो गया ये नीति आयोग।
नीति आयोग बेसिकली ये एक ऐसी सर्विसेज हेल्थ रिलेटेड जो है वो प्रोवाइड कर रहे हैं जो क्वालिटी होगी, जो नंबर 1 पर जिसमें एफिकेसी हो, और जो ये जो सिस्टम है, जो हेल्थ सिस्टम है, ये जब हम ऑन नंबर 1 पर प्रायोरिटी पर कर रहे हैं बेस्ट सर्विसेज, तो उसमें एक कमेटी होती है सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से और स्टेट गवर्नमेंट के, तो दोनों जब मिलते हैं तो रिपोर्ट सबमिट करते हैं जिसमें इन्होंने ये बेस्ट करार दिया है। तो ये जो हमने काम किया अंडर द डायनेमिक लीडरशिप ऑफ श्री अतुल डुल्लू साहब, जो कि फाइनेंशियल कमिश्नर और एडिशनल चीफ सेक्रेटरी यूटी जम्मू कश्मीर के हैं, वो उनके अंडर, और डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज, और यहाँ अंडर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जो हमारे नाजरीन कोशर खबरनाम जारी है निमो आख तिजारती वक्फ। अच्छा ये चलेगा।